सब्जियों की महंगाई ने गरीब और मिडिल क्लास परिवार का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। पहले सिर्फ टमाटर का रोना रो रहे ग्राहकों से बाकी हरी सब्जियां भी अब दूर हो गई है। टमाटर लगातार 120 रुपए प्रति किलो के ऊपर बना हुआ है। वहीं फूल गोभी भी अब टमाटर को टक्कर देने लगी है, वो भी 100-120 के पार चल रही है। आलू प्याज जैसी सदाबहार सब्जी पर भी इसका असर पड़ रहा है और अब ये भी अपना रंग दिखाने लगे हैं। 15 दिन पहले तक 15 रुपए किलो मिल रहे आलू का रेट 25 के पार हो गया है। प्याज भी 25 के पार मिल रही है। यही नहीं, राशन के सामान पर भी महंगाई का असर नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा आग लग रही है जीरा में। 10 दिन पहले 300 रुपए प्रति किलो मिल रहा था और अब जीरा के दाम लगभग दोगुने हो चुके हैं। 700 रुपए प्रति किलो उसके रेट हो गए हैं। वहीं अरहर की दाल भी 1.5 गुना हो गई है। चावल आटा के रेट में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हो रही है। तो पहले टमाटर ने अपने भाव दिखाए, उसके बाद सब्जियों ने, और अब राशन का जो सामान है वो भी काफी महंगा हो गया है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में महंगाई किस तरह से लगातार एक्सप्रेस पर सवार है, आम जनता किस तरह से परेशान है, हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है कोमल धनेसर भिलाई से, हम तक जानकारी पहुंचाएंगी। और हरप्रीत भी भोपाल से जुड़ी है। सबसे पहले रुक कर लेते हैं कोमल का। कोमल, भिलाई वासी कितने परेशान है महंगाई से? पहले लग ही रहा था कि चलिए सब्जी महंगी है तो हम छोले वगैरह खरीद लेंगे, आलू प्याज खा लेंगे, लेकिन अब वो भी बेहद महंगा हो गया है। जी बिल्कुल, महंगाई डायन फिर से एक बार वापस आ गई है और जो महंगाई का असर है न केवल सब्जियों में बल्कि अनाजों पर भी पड़ रहा है। थाली से हरी सब्जियां गायब हो चुकी है। और टमाटर की बात करें तो आज सुपेला मंडी में, ये मैं थोक मंडी में खड़ी हूँ और यहाँ पर 2400 रुपए कैरेट टमाटर का रेट चल रहा है और कैरेट में मात्र 24 किलो टमाटर आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 100 से 150 रुपए किलो टमाटर चल रहे हैं। लौकी जैसी चीज जो मुश्किल से 10 रुपए किलो मिलती थी आज 30 रुपए किलो से पार है। और सबसे बड़ी बात है कि लोकल मंडियों से सब्जियों की आवक काफी कम हो गई है। पिछले सप्ताह बारिश हुई थी और बारिश की जो मार है, बारिश की मार सब्जियों पे बड़ी, फसल पे पड़ी और आज यहाँ पर बेंगलुरु से सब्जियां आ रही हैं और कई अन्य राज्यों से सब्जियां पहुंच रही है। इसके अलावा लोग परेशान हैं। अब लोगों के पास ऑप्शन भी चुनिंदा रह गए हैं। पहले लगता था कि बारिश के दिनों में चना, मटर, जो सूखे अनाज होते थे उसको ऑप्शन के रूप में सब्जियों में यूज होता था, पर आज उसके भी दाम बढ़े हुए हैं। तो टमाटर का भी लोगों ने एक नेक्स्ट ऑप्शन ये ढूंढा है कि टमाटर प्यूरी जो मार्केट में रेडीमेड मिल रही है उसको भी लोग यूज कर रहे हैं। और खासकर घरों में जो 2 सब्जियां 3 सब्जियों के ऑप्शन होते थे वो सिमट करके एक सब्जी पे पहुंच गए। हमारे साथ एक व्यापारी है, थोक का भी काम करते हैं, चिल्लर का भी काम करते हैं। भैया, सब्जी के रेट इतने बढ़ गए, क्या कारण है? कारण ये है मैडम कि बीच में बारिश हुआ है और आने वाला ट्रांसपोर्टिंग बहुत ज्यादा है। अभी सब्जियां कहाँ से आ रही हैं? अभी कुछ सब्जियां बाहर से आ रही है, कुछ सब्जियां लोकल है। क्या क्या दाम चल रहे हैं सब्जियों के? जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी, लौकी, बरबट्टी, क्या क्या रेट चल रहे हैं? फूल गोभी 80 रुपया, बरबट्टी 60 रुपया। थोक का रेट है ये चिल्लर का रेट है, चिल्लर का रेट है। रिटेल। और टमाटर सबसे ज्यादा टमाटर 2300 रुपए, 2400 रुपए कैरेट खुल रहा है। चिल्लर में 80 रुपए बिक रहा है। 80 रुपए? हाँ, उसमें भी 3-4 किलो खराब निकलता है एक कैरेट में, तो 20 किलो माल हाथ में आता है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि जो 20 किलो माल आता है, 4-5 किलो सड़न में चले जाते हैं। और एक पब्लिक भी जुड़ रही, कैसे महंगाई की मार पड़ रही है? नहीं, महंगाई के चलते तो हम लोग अपने घर में सब्जी तो बिल्कुल खा ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा हो चुका है, जो चीज हम लोग को आज से 10 दिन पहले जो 10 रुपए किलो में मिलता था, 20 रुपए किलो में मिलता था, आज वो रेट इतना बढ़ चुका है। एक बार इंसान गाड़ी में पेट्रोल डाल के घूम पा रहा है, सब्जी मंडी तक आ रहा है, लेकिन सब्जी खरीदे भी ना जा रहा है, खाली हाथ। मुझे देख लीजिए, मैं अभी सवेरे सवेरे आया हूँ लेकिन मेरे हाथ में कोई सब्जी नहीं है। मैं सब्जी लेना चाहता हूँ बट ले नहीं पा रहा हूँ, उतना महंगाई हो चुका है। टमाटर जैसे लेने आ रहे हैं 100 रुपया किलो चल रहा है, 120 रुपए किलो चल रहा है, पूछो मत, उतना रेट हो चुका है। जी, आपने देखा कि गाड़ी में पेट्रोल डलाना लोगों के लिए आसान हो रहा है, लेकिन सब्जी खरीदने के लिए 10 बार सोच रहे हैं कि हम आखिर घर में लेके क्या जाएं। और झोला भर के सब्जियां अब तो सपना हो चुकी है। शायद कुछ महीने बाद फिर से कुछ राहत मिले, लेकिन फिलहाल यहाँ पर सब्जी मंडी में सब्जियों के दामों में आग जरूर लग चुकी है। बिल्कुल, अभी सब्जियों के अच्छे दिन चल रहे हैं, लेकिन जनता के अच्छे दिन कब आएंगे सबको उसी का इंतजार है। आप बने रहिए हमारे साथ। हरप्रीत का रुख कर लेते हैं। हरप्रीत, भोपाल वासी कितने परेशान है? क्या रेट यहाँ पर सब्जियों के चल रहे हैं? और अब तो सब्जियों के साथ राशन के भी भाव बढ़े हुए हैं।
बिल्कुल, सब्जियों के भाव जो है वो आसमान छू रहे हैं और इस वक्त हम एक ऐसी सब्जी मंडी में हैं भोपाल की BHEL की, जहां पर मजदूर वर्ग सब्जी खरीदने आता है। लेकिन यहां का नज़ारा हैरान करने वाला है। ये वो वक्त है जब यहां पे भारी भीड़ मौजूद होती है। मजदूर वर्ग सुबह सुबह आता है, सब्जी खरीदता है, अपने लिए भोजन बनाता है और फिर वही भोजन बांधकर टिफिन में काम पर निकल जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दुकानें खाली पड़ी हैं और इसकी वजह यही है कि सब्जियों के जो रेट हैं वो बहुत ज़्यादा है। एक जो सब्जी विक्रेता, हम उनसे बात करेंगे कि फिलहाल रेट क्या चल रहा है। टमाटर, आगे आ जाएंगे आप, टमाटर का क्या भाव है यहाँ पर? टमाटर 140 रुपये चल रहा है। अदरक की बात की जाए, अदरक 25 का 100 ग्राम है 250 रुपये किलो। और इसके साथ ही बाकी सब्जियां जो धनिया है, मिर्ची है, वो क्या रेट है? धनिया चल रहा है 15 का 100 ग्राम, मिर्ची 30 की 250 ग्राम। कितने किलो हुआ धनिया, कैसे किलो? धनिया 140 रुपये किलो और मिर्ची 100 रुपये किलो। आप सुन सकते हैं कि कोई भी सब्जी जो है वो यहाँ पर फिलहाल 60-70 रुपए से कम नहीं है। बैंगन अगर बात की जाए तो ये बैंगन इन दिनों में 30 रुपए किलो होता है, लेकिन अभी ये 60 रुपए किलो है। टिंडे जो है, हालांकि ये सब्जियां भी कम है, टिंडे के भाव भी इस समय आसमान को छू रहे हैं। टिंडा भी 50 से 60 रुपए किलो चल रहा है। इसके साथ ही आलू प्याज की बात की जाए तो 30 रुपए किलो से ज़्यादा यहाँ पर ये है। लौकी अगर देखा जाए, आमतौर पर हर घर में ये बनती है, बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, लेकिन इस समय लौकी भी 60 रुपए किलो है। इसके साथ ही फ्रांस बीन की अगर बात की जाए तो फ्रांस बीन भी यहाँ पर 80 रुपए किलो है और परवटी। और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो ये भी यहाँ पर पत्ता गोभी है, ये भी यहाँ पर 30 रुपए किलो चल रही है। इस वक्त एक विक्रेता जो है वो हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं, मौजूद हैं। उनसे कुछ देर पहले आप दादा कोई गाना गुनगुना रहे थे। अरे वो गाना यही था, सैया तो बहुत ही कमात है, महंगाई गाड़ खाए जात है सैया। आप खुद सुन सकते हैं हमारे दर्शक कि यहाँ पर सब्जी विक्रेता ही ये गाना गा रहे हैं कि इस समय इतनी ज्यादा महंगाई है कि घर चलाना मुश्किल है। आप सब्जी खरीदने आए हैं, एक व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है। सब्जी कुछ खरीदी या रेट सुनकर ही लगा कि बहुत ज्यादा महंगी है? बहुत ज्यादा महंगी है। रेट सुनकर ही ऐसा लग रहा है कि खरीदने की इच्छा ही नहीं हो रही, कि बहुत ही ज़्यादा रेट ज़्यादा है सब्जी का, बहुत ज़्यादा है। टमाटर आज 150 रुपये किलो, 160 रुपये किलो चल रहा है। इंसान खाएगा क्या, बचाएगा क्या महंगाई के दौर में? हर चीज़ महंगी जा रही है, कहाँ से इंसान करेगा? अपन से भी और नीचे लोग हैं जो रोज़ की मजदूरी करते हैं। 5 लेबर, एक मकान बनाते टाइम जो लेबर होती है बेचारी 400 रुपये मजदूरी होती है, 400 रुपये उसे मिलेंगे और 150 रुपये की सब्जी खाएगा, मतलब 400 की 2 सब्जी ले जाएगा तो बच्चों को क्या पालेगा, घर क्या चलाएगा? सब्जी महंगी, दालें महंगी, लगता है कुछ और ऑप्शन है, कुछ खाया जाए और कुछ खाने के लिए ही नहीं है, बचे ही नहीं कोई ऑप्शन। सब्जी, वो पढ़ाई लिखाई कितनी महंगी, हर चीज़ तो महंगी है। स्कूलों की फीस देख लो आप, इंसान कहाँ से वो करेगा कवर? ये एक आम व्यक्ति का दर्द है, एक निम्न कहा जाए, मध्यम वर्गीय कहा जाए, ये उस व्यक्ति का दर्द है कि महंगाई ने कमर तोड़ दी है। सब्जियां और किराना जो है उसके दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में ये चीजें आम व्यक्ति की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। कहना यही है कि खाएंगे क्या करेंगे, बहुत ज्यादा जो मुश्किलें हैं उनका सामना यहाँ पर व्यक्तियों को करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल हरप्रीत, खाएं क्या, महंगाई विकराल है, जनता बेहाल है। देखते हैं आने वाले दिनों में कब तक सब्जियों के और राशन के रेट कम होंगे ताकि जनता के भी अच्छे दिन आ सके। बहुत बहुत शुक्रिया हरप्रीत कोमल हम तक पूरी जानकारी पहुंचाने के लिए। तो भाई, सब्जियों के साथ देश में सबसे ज्यादा अगर किसी बात की चर्चा हो रही है तो वो है टमाटर। बाजार से लेकर व्यापार तक और सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक टमाटर की ही बातें हो रही है। आखिर टमाटर इतना भाव क्यों खा रहा है और इससे जनता किस तरह परेशान है कि अब वो टमाटर चालीसा गा रही है? इस रिपोर्ट में देखिए। ये कैरेट में रखे टमाटर कुछ हफ्ते पहले तक ग्राहकों की राह देखा करते थे। जनरल क्लास की तरह अक्सर वेटिंग में रहते, मोल भाव में अक्सर ठगे जाते। कई बार तो गुस्साए किसान इन्हें सड़कों पर फेंक देते थे। बेचारे ने चुपचाप सब कुछ सहा और इंतजार किया अच्छे दिन के आने का। तेज गर्मी और फिर बारिश ने इनको मौका दिया। टमाटर ने गरीबी हटाओ के नारे के साथ मोर्चा खोल दिया। निकल पड़े महंगे सफर पे। सिंगल डबल से शुरुआत की और फिर चौतरफा सिक्सर लगाने लगे। 15 दिन में ही सेंचुरी मार दी। पहले तो इनको देखकर मुंह फेर लेते थे, वो अब आहें भर रहे हैं।
वास्ते, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो लाइक लेबर क्लास लोग हैं, उन लोगों के लिए अभी टमाटर सब्जी में डालना मतलब सोने की खरीदी की जैसा हो गया है कि नहीं। अरे टमाटर लेने आया था, 2 किलो टमाटर की ज़रूरत है, पर अब महंगा है, क्या करें, आधा किलो ले जा रहे हैं। 120 रुपया किलो, आधा किलो की ज़रूरत है, पैसा है नहीं। 10 रुपये के लिए इतना ही काम चलाएंगे 2 दिन 3 दिन, क्या करें। कैटल क्लास से बिजनेस क्लास का टमाटर का ये सफर आसान नहीं रहा। इस दौरान कई थपेड़े सहे, भयंकर गर्मी की मार भी झेली, मूसलाधार बारिश सही, पौधे झुलस गए, जो जमीन पर गिरे वो सड़ गए। इन बेजान से दिख रहे पौधों के साथ किसानों की महीनों की मेहनत पर भी पानी पड़ गया। गर्मी से सारी खेती भुस गई, मतलब सड़ गई। फिर बरसात हो गई, बरसात से जो सारी खराब हो गई। नुकसान तो हो ही गया जो नुकसान होना था। लेकिन इन सभी थपेड़ों को सहकर जो थोड़े बहुत बच गए, वो अब मार्केट में आग लगा रहे हैं। वो अब कैरेट के बजाय पैकेट में पैक होकर आ रहे हैं। बर्थडे पर तोहफे के रूप में दिए जा रहे हैं। मोबाइल की बिक्री बढ़ाने के लिए दुकानदारों के काम भी आ रहे हैं। हमारी जी मोबाइल की शॉप है और हमारा ऑफर है, 1 मोबाइल खरीदने पर 1 किलो टमाटर फ्री देंगे हम। तो हमने सोचा इसी बहाने ग्राहकों को फोन भी मिल जाएगा, घर पे 1 किलो टमाटर भी चला जाएगा। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है, जो विकास पुरुष के नाम से पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। उनके जन्मदिन पर आज हम टमाटर इस महंगाई में 150 रुपए किलो पहुंच गया है। निःशुल्क टमाटर झुग्गी झोपड़ियों में बांट रहे हैं, निर्धन गरीब परिवारों को बांट रहे हैं। आज हमने जो आरती की है इसलिए कि जैसे भगवान की हम आरती करते हैं, हे भगवान हमारी मनोकामना को पूरी करना, इसी प्रकार से आज जो है भगवान की तरह से टमाटर के दर्शन हो रहे हैं। हवा हवाई हो चुके टमाटर को जमीन पर लाने के लिए असहयोग आंदोलन भी शुरू हो गया है। गांधी जी की प्रतिमा के नीचे टमाटर चालीसे का पाठ चल रहा है। टमाटर के खिलाफ किसान और किचन का संघर्ष अभी लंबा चलेगा। टमाटर की ये पीढ़ी तो तानाशाही पर उतर आई है। बस उम्मीद करें कि नई पीढ़ी के टमाटर थोड़े लोकतांत्रिक और लिबरल हों। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो टमाटर की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने एक नई चीज शुरू की है, जिसका नाम दिया गया है टोमेटो ग्रैंड चैलेंज हैकेथॉन। जी हां, केंद्र सरकार का टोमेटो ग्रैंड चैलेंज हैकेथॉन आप देख रहे हैं। टमाटर का वैल्यू चेन बढ़ाना है, ये मोटिव है सरकार का। सही कीमत पर टमाटर उपलब्ध कराना, क्योंकि सरकार भी जान रही है कि टमाटर के रेट कितने ज्यादा हो गए और इसलिए अब इस नए आइडिया पर विचार किया जा रहा है। रिसर्चर, प्रोफेसर, स्टार्टअप इसमें शामिल होंगे और इस चैलेंज हैकेथॉन में वो शिरकत करेंगे। सभी इनोवेटिव आइडिया लाएंगे कि किस तरह से टमाटर के जो रेट है उन्हें कम किया जा सके, और इसमें बीज से लेकर प्रोसेसिंग तक की पूरी चेन के लिए नए नए आइडियाज देने के लिए कहा गया है। तो बीज से लेकर के प्रोसेसिंग तक के नए आइडियाज आएंगे, ताकि जो बारिश के दिनों में टमाटर के रेट हाई हो जाते हैं उन्हें कंट्रोल में किया जा सके, और अगर आइडिया अच्छा लगेगा तो उसे सम्मानित किया जाएगा। विशेषज्ञ इसे और बेहतर बनाने पर काम करेंगे ताकि इस तरह के आगे दिक्कत ना आ पाए। लेकिन फिलहाल इस दिक्कत का तो सबको सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ना सिर्फ टमाटर बल्कि सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। वक्त